कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। गांव के एक छोटे से घर में रोहित अपनी माँ सुनीता के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन माँ ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। रोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसका सपना था कि वह एक बड़ा अफसर बने, ताकि अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ दे सके जिनकी वह हकदार थी। सुनीता दिन रात मेहनत करती थी, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती, खेतों में काम करती और लोगों के कपड़े सिलती ताकि रोहित की पढ़ाई का खर्च उठा सके। कई बार खुद भूखी रह जाती, लेकिन रोहित की थाली में हमेशा खाना परोसती। एक दिन रोहित को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। रोहित उदास हो गया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरा सपना पूरा होगा। माँ ने अपना सोने का एकमात्र गहना बेच दिया और बाकी पैसे उधार ले लिए। उसने अपनी तकलीफ छुपाकर रोहित को पढ़ाई के लिए भेज दिया। रोहित को पता भी नहीं चला कि माँ ने घर घर जाकर काम करना बढ़ा दिया था और कई रातें बिना खाए पिए गुजार दी। सालों बाद रोहित की मेहनत रंग लाई, वह एक बड़ा अफसर बन गया। जब वह वापस गाँव लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। माँ अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। रोहित ने उसे गले लगा लिया और कहा, माँ, आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार उसका त्याग सफल हो गया था। माँ का प्यार और त्याग दुनिया में सबसे अनमोल होता है। हमें कभी भी अपने माता पिता के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है और वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटते। हमें उनकी मेहनत और बलिदान को समझना चाहिए और जब समय आए तो उनकी देखभाल कर उनका सहारा बनना चाहिए। संघर्ष और सच्ची मेहनत से सफलता जरूर मिलती है, लेकिन माता पिता का सम्मान और उनका आशीर्वाद ही असली संपत्ति होती है।